नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। बिहार की राजनीति में इन दिनों किसी नाम की चर्चा ज्यादा रही है तो वो नाम है चिराग पासवान का। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्होंने आरा में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 9 संकल्प सभा को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि वह आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की जनता ही उनका परिवार है। बिहार की जनता जहां से चुनाव लड़ने को कहेगी वहीं से ही मैं चुनाव लड़ूंगा। साथियों, आप लोग ही मेरा परिवार है। अब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। जिनको मेरा पिता बनना था उन्होंने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे में मेरे पिता आप हैं, मेरी माँ आप हैं, मेरे भाई आप हैं, मेरी बहन आप हैं, मेरा परिवार आप है। और अब यह फैसला भी आप ही को लेना है कि क्या चिराग पासवान चुनाव लड़े, और लड़े तो कहां से लड़े। आपका फैसला मेरी सराखों पर। यह वादा आप लोगों से करके जाता हूं कि आप लोग जो चाहेंगे चिराग पासवान वही करेगा। पर हां, यह वादा जरूर करता हूं कि मैं जो कुछ भी करूंगा सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रदेश को भारत का नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए करूंगा, सबसे विकसित राज्य बनाने के लिए करूंगा। चिराग अब अपने पिता रामविलास पासवान की छाया से बाहर निकलकर खुद की राजनीतिक रोशनी फैलाना चाहते हैं। याद दिला दें, रामविलास जी को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, जो सियासी बादलों का रुख पहचान कर बीजेपी हो या कांग्रेस हर दौर में अपनी जगह बना लेते थे। उन्होंने पूरा समय केंद्र की राजनीति में बिताया, लेकिन अब चिराग पिता का रास्ता छोड़ नए राह पर चलने का मन बना चुके हैं। ऐसा लगता है चिराग अपने पिता की गलतियों को नहीं दोहराना चाहते हैं। वो सिर्फ केंद्र की राजनीति तक सीमित न रहकर बिहार की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने का मन बना चुके हैं। चिराग अब मौसम नहीं बदलना चाहते, वो खुद मौसम बनना चाहते हैं। दलित राजनीति यानी दलित पॉलिटिक्स को साधने के साथ साथ समावेशी राजनीति की ओर झुक रहे हैं। वो लगातार अपने रैली में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हुए दिख रहे हैं। आरा की रैली में उन्होंने कहा कि बिहार को फर्स्ट बनाना हमारा लक्ष्य है। वे खुद को सिर्फ दलितों के नहीं बल्कि पूरे बिहार के नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उनकी पार्टी लोजपा रामविलास के कई नेता उन्हें इस विधानसभा चुनाव में उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताया है। इसके बाद से बिहार का सियासी गलियारा कयासों से गर्मा गया है। बिहार की सत्तारूढ़ भाजपा और जेडीयू के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच चुकी हैं। भाजपा नेतृत्व की तरफ से बार बार यह तो जरूर कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग के बाद लोजपा के हिस्से में गई अपनी सीटों में किसी पर चुनाव लड़ने के लिए चिराग पासवान स्वतंत्र हैं। चिराग पासवान के सार्वजनिक बयान ऐसे समय में आए हैं जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरोधी लगातार यह बात कह रहे हैं कि 2025 की विधानसभा के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इसके लिए उनके स्वास्थ्य का हवाला दिया जा रहा है। जहां तक लोजपा की बात है तो लोकसभा चुनाव में 6.47% वोट शेयर के साथ 5 सीटें जीती थीं, लेकिन यह अभी भी नीतीश कुमार की जेडीयू जितनी बड़ी पार्टी नहीं है, जिसका वोट शेयर 18.52% था। बात करें चिराग पासवान के क्षमता की तो इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि एक भाजपा नेता ने स्वीकार किया है कि चिराग पासवान में अपनी पार्टी के पारंपरिक आधार से परे स्वीकार्यता वाले नेता बनने की क्षमता है। बिहार के एक वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व सांसद ने कहा है कि वह सिर्फ 4% वोट वाले पासवानों के नेता बनकर खुद को सीमित नहीं रखना चाहते हैं। उन्हें अपना आधार बढ़ाना है और इसके लिए वे अपने पत्ते खेल रहे हैं। बिहार भाजपा नेताओं के एक वर्ग का मानना है कि केंद्रीय नेतृत्व बिहार जैसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में पार्टी के लिए चेहरा तैयार करने में विफल रहा और इसने लोजपा नेता को इसका फायदा उठाने का मौका दिया। उन्होंने कहा, चिराग पासवान बार बार ये कह रहे हैं कि वो बिहार जा सकते हैं और सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ये दर्शाता है कि ये बिहार की राजनीति में अगले नीतीश कुमार बनना चाहते हैं।
नीतीश कुमार लगभग 2 दशकों तक बिहार पर बिना बहुमत के साथ किसी पार्टी के 20% से अधिक वोट शेयर के साथ शासन किया है। उन्हें हर जगह से प्रोजेक्ट किया जाता है और शायद पॉलिटिकल पंडित यही मान रहे हैं कि चिराग उसी राह पर निकल चुके हैं। बहरहाल आने वाला वक्त तय करेगा कि चिराग जिस पूरे बिहार को सहारने की तैयारी कर रहे हैं वो उसमें कितना सफल हो पाते हैं। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। यदि इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।